नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियों का पिता। 80 साल के बूढ़े हो चुके ईश्वरी प्रसाद जी आर्मी के रिटायर ऑफिसर थे। वह एक बहुत ही अच्छे और सज्जन इंसान थे। सभी से बातें करने का तौर तरीका उनका बहुत अच्छा था। रिटायर होने के बाद ईश्वरी प्रसाद जी अपनी पेंशन के सहारे ही अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। उनका कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से उनकी कोई आमदनी भी नहीं थी। उनकी बस 4 बेटियां थीं। ईश्वरी प्रसाद जी ने अपनी सभी बेटियों की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ की और समय पर कर दी थी। बेटियों की शादी करने के बाद उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। वह दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से समय बिता रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ईश्वरी प्रसाद जी और लीलावती जी दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। पर कहते हैं ना, जब समय खराब आता है तो पता ही नहीं चलता। एक दिन लीलावती जी अपने कमरे में सो रही थी। सोते सोते उन्हें अचानक से अटैक आ गया और सोते सोते ही उनका स्वर्गवास हो गया और लीलावती जी ईश्वरी प्रसाद जी को इस दुनिया में छोड़कर चली गई। लीलावती जी का अचानक से स्वर्गवास हो जाने की वजह से ईश्वरी प्रसाद जी का बुढ़ापे का सहारा भी खत्म हो गया था और एकदम से अकेले पड़ गए थे। अकेले रहने की वजह से और भी ज़्यादा मायूस होने लगे थे। लीलावती जी के चले जाने के बाद उनकी बेटियों को अपने पिताजी की चिंता सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि उनके पिताजी अब अकेले रह गए हैं और वह सोचती थी कि इस दुखद संसार में हमारे पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। अब तो उनकी उम्र भी हो चली है, कैसे वह अपने आप अपनी दवा दारू का ख्याल रखेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उनकी बेटियों ने अपने पिताजी के लिए एक परमानेंट नौकरानी का इंतजाम कर दिया, ताकि उनके पिताजी को समय से खाना मिल सके और दवा दारू भी समय पर मिल सके, ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वह नौकरानी खाने पीने से लेकर दवा दारू का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। ईश्वरी प्रसाद जी की बड़ी बेटी का यह विचार था और जब उसने अपनी बहनों को यह विचार बताया तो उन्हें भी अपनी बहन का यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने अपने पिताजी की देखभाल के लिए नौकरानी रखने की सहमति दे दी। सभी बहनों की सहमति मिलने पर घर में नौकरानी का इंतजाम कर दिया गया। थोड़े दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उन्हें वहां रहते हुए काफ़ी समय हो गया था और सभी लड़कियों का अपना अपना ससुराल था। वह कब तक अपने मायके में पड़ी रहती। उनकी भी अपनी एक घर गृहस्थी थी जिसको उन्हें देखना था। सभी लड़कियां एक एक करके अपने ससुराल चली गई। लड़कियों के चले जाने के बाद ईश्वरी प्रसाद जी घर में एकदम से अकेले रह गए थे और वह नौकरानी घर का काम खत्म करने के बाद अपने आप में ही मस्त हो जाती थी। वह काम खत्म करती थी और अपने ध्यान में मग्न रहती थी। ईश्वरी प्रसाद जी के पास बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उनके सुख दुख बांटने वाला भी घर में कोई नहीं था। नौकरानी तो सिर्फ काम से काम रखती थी और वैसे भी नौकरानी को तो काम के लिए ही रखा गया था, ना कि किसी का दुख सुख बांटने के लिए। इसलिए वह तो अपने काम में ही मगन रहती थी। लीलावती जी के चले जाने के बाद उनके घर में उनके रिश्तेदारों वगैरह भी नहीं आते थे। लीलावती जी के घर में रहते हुए थोड़े रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब तो जैसे रिश्तेदारों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया था। ईश्वरी प्रसाद जी अब अपनी परिस्थितियों से परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। उन्होंने बाहर आना जाना भी छोड़ दिया था। उनकी पत्नी के चले जाने के बाद ईश्वरी प्रसाद जी को एक सदमा सा लग गया था और उन्हें ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने किसी से बातें करना तक छोड़ दिया था और ना ही बाहर जाते थे, बस घर में ही पड़े रहते थे। बस कभी कभार किसी का अगर फ़ोन आ गया तो रिसीव कर लेते थे। इसी तरह से ईश्वरी प्रसाद जी की जिंदगी गुजर रही थी। ईश्वरी प्रसाद जी वैसे तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे और उनको अगर कोई देखता तो यही कहता, यह तो एकदम भले चंगे इंसान हैं। लेकिन वह बस बाहर से ही ऐसे लगते थे, लेकिन अंदर से एकदम टूटे हुए इंसान थे।
जिन्होंने जिंदगी जीने का भी इरादा छोड़ दिया था। उनकी जिंदगी में मायूसी छा गई थी। लेकिन समय के साथ ईश्वरी प्रसाद जी की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि बिस्तर पकड़ने तक की नौबत आ गई, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इंसान भी नहीं था जिससे वह अपने सुख दुख की बातें कर सकें और जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। जब ईश्वरी प्रसाद जी की बेटियों को उनके बीमार होने की खबर मिली तो उनकी सभी बेटियां दौड़ी दौड़ी अपने पिताजी से मिलने के लिए चली आई। उनकी बेटियों को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह अपने पिताजी की बहुत फिक्र कर रही थी, कैसे उनका ख्याल रखे, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी थी। सभी को अपनी अपनी घर गृहस्थी का ख्याल आ रहा था। कोई भी ज़्यादा समय के लिए अपने पिताजी के पास नहीं रह सकती थी। लेकिन उन सभी बहनों ने सोचा कि अपने पिताजी के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंची कि वह अपने पिताजी को 3-3 महीने अपने पास रखेंगी और वह अपने पिताजी के इस घर को बेचने के लिए निकाल देंगी। इसी में उसके पिताजी की भलाई है और इस तरह से उसके पिताजी भी अकेले नहीं रहेंगे और जब वह अपनी बेटी और परिवार के साथ रहेंगे तो वह जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। इससे वह इन बातों को सोचकर जब उनकी बेटियों ने अपने पिताजी को यह बात बताई तो ईश्वरी प्रसाद जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उस घर से ईश्वरी प्रसाद जी की पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। इसी घर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई थी और वह इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। इसी घर में रहकर उन्होंने अपनी पत्नी लीलावती के साथ प्यार भरे पल बिताए थे और इसी घर में उनकी बच्चियों का बचपन बीता था। इसलिए इस घर को छोड़कर जाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उनकी सभी बेटियों की सहमति से लिए गए फैसले से ईश्वरी प्रसाद जी को ऐसा लगा कि शायद उनकी बेटी ठीक ही कह रही हैं। कि उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटियां उनकी भलाई के बारे में ही सोच रही हैं। इन सभी बातों को सोचकर ईश्वरी प्रसाद जी ने एक फैसला लिया कि अकेले रहने से तो अच्छा है कि कम से कम मेरे से बात करने वाला तो कोई होगा। इसलिए ईश्वरी प्रसाद जी ने अपने घर को बेचने के लिए निकाल दिया। उनका घर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया था, इसलिए वह जल्दी से बिक भी गया था और जिसकी बहुत अच्छी रकम भी मिल गई थी। घर को बेचने के बाद ईश्वरी प्रसाद जी की बड़ी बेटी ने अपने पिताजी को अपने साथ चलने के लिए कहा। ईश्वरी प्रसाद जी अपनी बेटी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और वह अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल पहुंच गए। ईश्वरी प्रसाद जी की बड़ी बेटी सालू अपने ससुराल जब पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने उसके पिताजी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और बच्चों ने भी अपने नाना के आने की खुशी जाहिर की। सभी घरवालों के प्यार को पाकर ईश्वरी प्रसाद जी बहुत खुश थे। सालू के घरवालों का प्यार और अपनापन देखकर ईश्वरी प्रसाद जी काफ़ी खुश हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि मेरा यह फैसला एकदम सही है जो मैं बेटियों के घर आ गया हूँ। ईश्वरी प्रसाद जी के लिए एक कमरा अलग से तैयार किया गया जिसमें अटैच बाथरूम था, ताकि ईश्वरी प्रसाद जी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस तरह की व्यवस्था को देखकर उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को तो ज़रूरत है। ईश्वरी प्रसाद जी का मन सालू और उसके परिवार वालों के द्वारा प्यार और अपनेपन से लगने लगा था और उनकी तबीयत में भी कुछ ज़्यादा ही सुधार होने लगा था। कभी कभी उनकी बेटी भी जो भी अपने पिताजी को फ़ोन पर हालचाल पूछ लेती थी। इस तरह से सालू के घर में रहते रहते कब 2 महीने गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो सालू के पति और उसके बच्चे और उसके सभी घरवालों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने धीरे धीरे ईश्वरी प्रसाद जी से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका ऐसा व्यवहार देखकर ईश्वरी प्रसाद जी को अब सालू के घर में घुटन महसूस होने लगी थी। बच्चे भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह शुरू के दिनों में करते थे। अब तो बच्चे भी उनके पास तक नहीं आते थे। सीमा के पति ने भी अपने ससुर जी की इज्जत करना छोड़ दिया था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन ईश्वरी प्रसाद जी अपने कमरे में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे।
उसी समय उनकी बेटी उनके कमरे में आई और अपने पिताजी की पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगी। अपनी बेटी को अपने पास बैठा हुआ देखकर ईश्वरी प्रसाद जी को कुछ आश्चर्य हुआ और सोचने लगे कि आज मेरी बेटी को मेरी याद कैसे आ गई, क्योंकि अब तो सालू के पास भी समय नहीं था अपने पिताजी से बात करने के लिए। वह भी अपने पिताजी से बात करने से कतराती थी और उनके पास तक नहीं आती थी। एक आध मिनट के लिए आती थी और कोई बहाना बनाकर निकल जाती थी। अपनी बेटी को देखकर ईश्वरी प्रसाद जी समझ गए थे कि जरूर मेरी बेटी को मुझसे कोई काम है, तभी तो आज वह मेरे पास आकर बैठी है। पिताजी, आपके दामाद गौतम कह रहे हैं कि मैं आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूं, क्योंकि वह इस कमरे को रेंट पर देना चाहते हैं और यह कमरा काफ़ी बड़ा है। आजकल खर्चा भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम सभी ने मिलकर यह सोचा है कि क्यों ना एक कमरा किराए पर दे दिया जाए, ताकि कुछ तो आमदनी बढ़ जाए। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी को जोर का धक्का लगा। वह समझ गए थे कि अब मैं अपनी बेटी पर बोझ लगने लगा हूँ, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद जी को अच्छे से पता था कि उसकी बेटी के घर में ऐसा कोई भी कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जा सके। वह उनकी मनसा अच्छे से समझ रहे थे। ईश्वरी प्रसाद जी अपनी बेटी की सभी बातों को चुपचाप सुन रहे थे, बिना कुछ बोले उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और सालू भी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। सालू की बातों को सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी का दिमाग तो फ्रीज हो गया था। थोड़ी देर बाद ईश्वरी प्रसाद जी कुछ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहते कहते रुक गए। फिर अपने मन में कुछ सोच विचार करने लगे। कुछ सोच विचार करने के बाद ईश्वरी प्रसाद जी ने अपनी बेटी को कहा, बिना बात को घुमाए हुए बेटी, तुम्हारे इस कमरे का कितना किराया है, बता दो। क्योंकि ईश्वरी प्रसाद जी को पता था कि वह सीधे सीधे मुझे किराया देने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप ही कह दिया। लेकिन सालू भी इतनी पत्थर दिल निकली कि उसने भी झट से कमरे का किराया बता दिया और साथ ही खाने पीने का पैसा बताकर कमरे से बाहर चली गई। अपनी बेटी का ऐसा जवाब सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी काफ़ी देर तक अकेले बैठे रहे, जाने किन विचारों में डूब गए और सोचते सोचते उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनकी अपनी आंखों और कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। वह अपनापन, वह प्यार, वह विश्वास और वह मीठी मीठी बातें बोलकर कैसे मुझे अपने जाल में मेरे ही खुद की बेटी ने फंसा दिया है और मेरा घर भी बिक गया है। ईश्वरी प्रसाद जी सोचने लगे कि अगर मेरी बेटी मुझे पैसे सीधे सीधे ही मांग लेती तो क्या मैं उसे देने से मना करता। आखिर वह मेरी बेटी है और मेरी बेटियों का मेरे पैसे पर पूरा अधिकार है। और वैसे भी माँ बाप को तो मरते दम तक बेटियों के घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए, और अगर वह पीते भी हैं तो उसका दुगना उन्हें देते हैं। लेकिन इस तरह से खाने पीने का पैसा मांगकर आज मेरी बेटी और दामाद ने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। क्या भगवान ने यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा है? यही सभी बातें ईश्वरी प्रसाद जी के दिमाग में घूम रही थी। अब तो उन्हें अपनी पत्नी लीलावती जी की रह रहकर याद आ रही थी। वह सोचने लगे कि अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो क्या मुझे आज यह दिन देखना पड़ता। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन ईश्वरी प्रसाद जी का मन अपनी बेटी सालू की तरफ से एकदम से मुरझा गया था। वह तो जल्दी से जल्दी अब सालू के घर से निकल जाना चाहते थे। अब तो उनका इस घर में दम घुटने लगा था, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जल्दी से जल्दी फ़ोन किया, क्योंकि उन्हें अब दूसरी बेटी पूजा के घर जाना था और खुशी खुशी अपनी बेटी पूजा के घर जाने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि नंबर के हिसाब से अपने पिताजी को रखने की बारी अब पूजा की थी। ईश्वरी प्रसाद जी सोच रहे थे कि कैसे भी इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकल जाऊं, और सोचने लगे कि वह वहां रहकर कम से कम अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से तो मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी दूसरी बेटी इस शहर में रहती थी जिसमें उनका घर था। पूजा अपने पिताजी को खुशी खुशी अपने घर लेकर आ गई। उसके दोनों बच्चे अपने नाना जी के आगे पीछे घूमते रहते थे। वह अपने नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। पूजा ने भी अपनी बहन सालू की तरह अपने पिताजी का बहुत अच्छे से स्वागत किया।
उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं की और उनके लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था भी कर रखी थी। लेकिन वह कहते हैं ना कि अगर किसी को एक बार चोट लग जाए तो वह आगे चलते हुए बड़े ही ध्यान से चलता है ताकि उसे दोबारा से चोट ना लग जाए। ईश्वरी प्रसाद जी भी कुछ ऐसे ही सोच रहे थे। तभी उन्होंने अपनी बेटी से कमरे का किराया पूछा और कहा कि पूजा बेटी, पहले मुझे इस कमरे का किराया बता दो और साथ ही खाने पीने का खर्चा भी बता देना, ताकि बाद में घर में किसी को भी कोई परेशानी ना हो। अपने पिताजी की ऐसी बातें को बोलते देखकर पूजा को बड़ी हैरानी हुई। वह बड़ी हैरानी से अपने पिताजी की तरफ देखने लगी और बोली कि पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी बेटी हूँ और यह घर आपका भी है। क्या मैं यहाँ रहने के और खाने पीने के आपसे पैसे लूँगी? आप मेरे पिताजी हैं, कोई अजनबी इंसान नहीं है। आप इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ और पूरे हक के साथ रह सकते हैं। और आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपसे इस घर में रहने की और खाने पीने के पैसे ले लूँगी? अपनी बेटी पूजा की बातों को सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी मुस्कुराने लगे और अपनी बेटी से बोले, बेटी, तुम्हें किसने कहा कि कोई बेटी अपने बाप से पैसे नहीं ले सकती? वह घर में रहने और खाने पीने के पैसे ले सकती है। ऐसा एक बेटी ने किया है। पूजा को यह सभी गोलमोल बातें समझ नहीं आ रही थी। उसने अपने पिताजी को कहा, पिताजी, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप जरा साफ साफ बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? पूजा के पूछने पर ईश्वरी प्रसाद जी ने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया, जो भी उनकी बेटी सालू ने उनके साथ किया था। सारी घटना को एक एक करके पूजा के सामने रख दिया। यह सभी बातें बताते बताते ईश्वरी प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सभी बातें बताने के बाद बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। पूजा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बड़ी बहन सालू ऐसा कर सकती है। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहन से बात करने के बारे में सोचा कि वह पूछेगी कि उसने पिताजी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जैसे ही उसने सालू से बात करने के लिए फ़ोन उठाया तो ईश्वरी प्रसाद जी ने उसे कुछ भी कहने से और पूछने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बेकार ही बातों को क्यों आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आखिरकार सालू भी उन्हीं की ही बेटी थी। पूजा ने भी अपने पिताजी की बातों को मान लिया और फ़ोन नहीं किया और वहीं पर से बातों को ख़त्म कर दिया। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद जी पूजा के घर में बहुत ही मौज मस्ती के साथ और सुख चैन से रह रहे थे। वहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी को उनसे कोई शिकायत थी। पूजा के घर पर उनकी सभी ज़रूरत को अच्छे से ध्यान रखा जाता था। इसलिए ईश्वरी प्रसाद जी अपनी बड़ी बेटी के घर बीते हुए पलों को और कड़वी बातों को धीरे धीरे भूल जाते हैं। पूजा के प्यार और मान सम्मान ने पिछली कड़वी यादों को भुला दिया था। अब उन्हें किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था। पूजा के घर पर रहते रहते ईश्वरी प्रसाद जी को 3 महीने होने वाले थे। अपने पिताजी के 3 महीने होने से पहले एक दिन पूजा अपने पिताजी के पास जाकर कमरे में बैठ जाती है। पूजा ने अपने पिताजी के साथ बैठकर बहुत सारी पुरानी बातें की। उसका यह व्यवहार देखकर ईश्वरी प्रसाद जी बहुत खुश हुए और उन्होंने पूजा को अपने सीने से लगा लिया और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ईश्वरी प्रसाद जी की आंखों में आंसू बहने लगे। ईश्वरी प्रसाद जी की पूजा के प्यार और मान सम्मान से इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी वक्त पूजा का पति भी कमरे में आ गया, जहाँ पर दोनों बाप बेटी बैठे बातें कर रहे थे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी के दिल को बहुत सुकून मिला। जब पूजा का पति कमरे में आया तो उसके हाथ में एक डायरी थी। उस डायरी को अपने आते ही पूजा के हाथ में पकड़ा दी और पूजा ने भी उस डायरी को अपने पिताजी के हाथों में देकर उन्हें पढ़ने के लिए कहा। ईश्वरी प्रसाद जी डायरी को देखकर कुछ हैरान हो गए थे और उन्होंने कहा, अरे बेटी, इस डायरी में ऐसा क्या है जो तुम मुझे पढ़ने को कह रही हो? पूजा ने अपने पिताजी को कहा कि आप एक बार डायरी के पन्ने पलट कर तो देखो। अपनी बेटी के कहने पर ईश्वरी प्रसाद जी ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। डायरी को पढ़ने के बाद कभी
वह डायरी को देखते और कभी दामाद की तरफ देखते और कभी अपनी बेटी के मुंह की तरफ देखते। ईश्वरी प्रसाद जी तो डायरी को देखकर सदमे में आ गए थे, क्योंकि उस डायरी में कुछ ऐसा लिखा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उस डायरी में ईश्वरी प्रसाद जी का सारा हिसाब किताब लिखा था। जब से वह उस घर में आए थे उनके रहने खाने का एक एक हिसाब लिखा था, और सभी फल फ्रूट, घूमने फिरने आने का, पेट्रोल टिकट वगैरह और सभी कुछ जो भी कुछ खर्च हुआ था उसमें सभी हिसाब लिखा हुआ था। और उस डायरी में कुछ ऐसा हिसाब किताब भी था जिसे कोई लिख भी नहीं सकता था। उनके ऊपर किया गया एक एक रुपये का खर्च उस डायरी के हर एक पन्ने पर लिखा था। जब ईश्वरी प्रसाद जी ने वह डायरी पढ़ी तो उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। उसे पढ़कर ईश्वरी प्रसाद जी को बहुत धक्का लगा। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ही बेटी मेरे साथ ऐसा कैसे कर रही है। मेरे घर को बिकते ही मैं इन बेटियों पर बोझ बन गया हूँ, और तब तो और अब इनको बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। और मैं तो अपनी सारी रकम भी अपनी बेटियों में बांट दी है। उसके बाद ईश्वरी प्रसाद जी ने अपनी बेटी पूजा से कहा, अरे बेटी पूजा, मैं तो सोच रहा था कि तुम यह मान सम्मान और प्यार मुझे सच में दे रहे हो, लेकिन तुम तो मुझे यह मान सम्मान और प्यार देने का झूठा दिखावा कर रही थी। मैं तो गलत ही समझ बैठा था, मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। तुम तो यह सब पैसे के लिए कर रही थी। ईश्वरी प्रसाद जी रोते हुए अपने संस्कारों को कोसने लगे और कहने लगे कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी, जो मेरी ऐसी बेटियां निकली। मैं ही अपनी बेटियों को शायद अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। जब ईश्वरी प्रसाद जी रो रहे थे तो उनकी बेटी पूजा बोली, अरे पिताजी, इसमें रोने वाली क्या बात है। हम तो वही मांग रहे हैं जो हमने आपके ऊपर खर्च किया है। और क्या मांग लिया है हमने आपसे। आपको तो इतनी पेंशन मिलती है, अगर आप अपनी पेंशन में से थोड़ा बहुत हमें दे देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाओगे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी खड़े के खड़े रह जाते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटियों के अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। अब तो वह सोचने समझने की हालत में भी नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करें। उनके मन में एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। इस समय पूजा का पति ईश्वरी लाल जी के हाथों में चेक को पकड़ाते हुए कहता है, लीजिए ससुर जी, यह चेक लीजिए और इसमें जितनी रकम है उसे देने के बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना कहकर दोनों कमरे से बाहर चले गए। अब तो ईश्वरी प्रसाद जी अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा याद करने लगे थे और कहने लगे कि अगर तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती तो मुझे इस तरह से दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मैंने ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मैंने अपनी बेटियों के कहने पर अपने ही घर को बेच दिया था और घर से बेघर हो गया हूँ। मैंने अपनी बेटियों की बातों में आकर अपने पुश्तैनी मकान को बेचने में एक पल की भी देरी नहीं की। अब तो ईश्वरी प्रसाद जी का मन अपनी बेटियों की तरफ से हट गया था। अब वह किसी भी बेटी के घर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि अब तो मेरी किसी भी बेटी को मेरी ज़रूरत नहीं है। जो भी बेटी में उन्हें अपने घर पर रखेगी वह उनसे कीमत जरूर वसूल करेगी। मेरी सभी बेटियों को तो सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा है। सभी ने आपस में बातें की होंगी कि कौन किस तरह से पैसे को हड़पेगी। उनका बूढ़ा बाप ही जिए या मरे, इस बात से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो ईश्वरी प्रसाद जी सोच में पड़ गए थे और अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने अपनी बड़ी बेटी से धोखा खाकर उसे माफ़ कर दिया था, वह भी जब दूसरी बेटी से उन्हें प्यार और सम्मान मिलने लगा, क्योंकि उन्हें अपनी दूसरी बेटी में कोई खोट नज़र नहीं आ रहा था और सोच रहे थे कि उनकी बेटी ने शायद किसी के दबाव में आकर ऐसा किया है। लेकिन पूजा ने भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा सालू ने किया था। उनकी खुद की बेटियों ने उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया था जहां से वह ना तो निकल पा रहे थे और ना ही वहां पर रह पा रहे थे। इतना सब होने के बाद भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वह कहां जाएं, क्या करें। उन्हें लगा कि अब तो उनका जीवन किसी काम का नहीं है और किसी को भी उनकी ज़रूरत भी नहीं है। यह सभी बातें सोचकर उन्होंने दामाद के द्वारा दिए गए चेक पर साइन कर दिए और सोचने लगे कि किसी ने सही ही कहा है, माँ बाप अपने कितने ही बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन बच्चों से एक माता पिता नहीं पाले जाते। अब तो ईश्वरी प्रसाद जी परेशान हो गए थे।
इस रोज रोज के झूठे दिखावे से परेशान आ गए थे। अब तो वह अपने लिए एक जगह तलाशने में लग गए थे जहाँ पर वह बचे हुए पलों को आराम से जी सकें, जहाँ न किसी की कोई खटपट हो और ना ही चालाकियाँ। उनकी बेटियों को तो उनकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। उन्होंने उसे वृद्ध आश्रम जाने की सलाह दी। ईश्वरी प्रसाद जी को अपने दोस्त की सलाह अच्छी लगी और वह वृद्ध आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि किसी को अब इस बूढ़े की ज़रूरत नहीं है, और सोचा कि कम से कम आखिरी दिन तो चैन से गुजरेंगे। वहाँ पर जाने से मेरे जैसे कितने लोग, कम से कम मैं उनके साथ अपना दुख सुख तो बांट सकता हूँ। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन वृद्धाश्रम जाने से पहले वह अपने बड़े भाई से मिलना चाहते थे। वह अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे और उनका मान सम्मान करते थे, इसलिए वह अपनी सभी बातें अपने बड़े भाई को बताना चाहते थे। ईश्वरी प्रसाद जी की भाभी के साथ नहीं बनती थी, इसी वजह से दोनों भाई अलग रहने लगे थे और इसी वजह से दोनों भाई कभी कभार ही एक दूसरे से मिलते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और अपने भाई को सभी बातें बताना चाहते थे। यह सोचकर उन्होंने अपने भाई को फ़ोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा जताई। अपने भाई का फ़ोन सुनकर ईश्वरी प्रसाद जी के भाई बहुत खुश हुए और अपने भाई के आने का इंतज़ार करने लगे। जब ईश्वरी प्रसाद जी अपने भाई के घर आते हैं तो वह उनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं और ईश्वरी प्रसाद जी भी उनके प्यार को पाकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें प्यार और मान सम्मान उनके भाई ने दिया, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी समय अलग रहते हो गया था। इतने सालों के बाद दोनों भाई मिलकर बहुत खुश हुए। 2-3 घंटे अपने भाई के पास बिताए हो गए थे। उसके बाद उन्होंने वापस जाने की बात की। जाने की बात को सुनकर उनके भाई ने उन्हें कुछ दिन रुकने के लिए कहा, लेकिन ईश्वरी प्रसाद जी ने रुकने से मना कर दिया, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए अपने जाने की बात कर रहे थे। लेकिन अपने भाई की बातों को वह टाल भी नहीं सकते थे और उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ दिन रहने के लिए मान गए। उसके बाद दोनों भाइयों ने साथ में समय बिताया। दोनों भाई एक साथ एक ही कमरे में सोया करते थे और अपनी बातें किया करते थे। एक दिन उनके बड़े भाई ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो ईश्वरी प्रसाद जी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि भैया को कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ। ईश्वरी प्रसाद जी यादों में खो गए थे। तभी उनके भाई ईश्वरी प्रसाद जी को हिलाते हुए कहा, अरे भाई, कहाँ खो गए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम इतने उदास से क्यों रहते हो? क्या कोई परेशानी वाली बात है? उनके पूछते ही ईश्वरी प्रसाद जी बोले, अगर सब कुछ सही होता तो क्या यह बूढ़ा इधर उधर भटकता फिरता? हाँ, मुझे लगा ही था कि ज़रूर कोई बात है, क्योंकि मुझे तेरा चेहरा देखकर ही सब कुछ समझ आ गया था। तेरा चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। आखिर क्या बात हो गई, मुझे तो बताओ। भाई के पूछने पर ईश्वरी लाल जी अपनी सभी आप बीती बता देते हैं। उनकी बेटियों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, अपनी सभी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईश्वरी लाल जी की बताई हुई बातों पर विश्वास करना उनके भाई और भाभी को मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कोई बेटी भी अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, क्योंकि उनका यह सोचना गलत नहीं था कि कहीं ना कहीं इस संसार में लड़कों के द्वारा अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन लड़कियां तो अपने माता पिता से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हैं और उनके साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकती। सब कुछ बताने के बाद उन्होंने वृद्धाश्रम जाने की बात कही तो ईश्वरी प्रसाद जी के भाई उनको बोले कि कैसी बातें करते हो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम वृद्ध आश्रम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। अब से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं तो वैसे भी किस्मत का मारा हूँ। पहले पत्नी छोड़कर चली गई और अब बेटियों ने भी धोखा दे दिया, लेकिन मैं अपनी बदनसीबी को आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता। आपको मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी ईश्वरी प्रसाद जी का बड़ा भाई कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर बोझ हो?
तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ईश्वरी प्रसाद जी को लग रहा था शायद मेरे ऊपर दया खाकर मेरा भाई ऐसा बोल रहा है और मुझ पर दया दिखाते हुए उन्होंने यह सभी बातें कही हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही ठोकर लग गई थी, इसलिए उन्हें अब किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन उन्होंने यह सभी बातें अपने बाकी घर वालों को भी बताई। उन्होंने अपने चाचा जी को अपने घर में रहने के लिए खुशी खुशी सहमति जताई। सभी लोगों की एक ही राय थी कि हम सभी एक साथ मिलकर अपने चाचा जी का ख्याल रखेंगे। उन्होंने किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वह सभी लोग उन्हें दिल से अपनाना चाहते थे, ना कि उन्हें मिलने वाली पेंशन की वजह से। ईश्वरी प्रसाद जी को अपने भाई के बच्चों पर बहुत ही गर्व हो रहा था कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी के एक बार कहने पर उनकी ही बात का समर्थन किया। अब तो ईश्वरी प्रसाद जी को प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, और जब भी वह घर में पैसे देने की बात करते तो घर के सभी लोग उन्हें मना कर देते थे और उनसे नाराज हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए वह उनके घर का हिस्सा थे। एक दिन ईश्वरी प्रसाद जी अपनी बेटियों के द्वारा किए गए व्यवहार को याद करके अपने कमरे में रो रहे थे। उनका रोता हुआ रूप देखकर उनके भाई ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो ईश्वरी प्रसाद जी ने टाल दिया, क्योंकि अपने भाई को रोता हुआ देखकर उन्हें टेंशन होने लगी थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आज मेरा भाई कमरे में बैठा हुआ रो रहा है। उन्हें लगा कि शायद उन्हें उनके घर में कोई परेशानी हो रही है या किसी के द्वारा कही हुई कोई बात बुरी लग गई है जिसकी वजह से वह रो रहे हैं। लेकिन ईश्वरी प्रसाद जी ने अपने भाई को कहा कि भैया, आप ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचो, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, बल्कि यहाँ तो मुझे वह मान सम्मान और प्यार मिला जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मैंने तो इन बच्चों से कभी प्यार भी नहीं किया था, ना ही कभी इनका हालचाल पूछा था और ना ही कभी उनके सर पर प्यार भरा हाथ फेरा था। लेकिन आज यह सभी बच्चे और बहू मुझे कितना मान सम्मान और प्यार दे रहे हैं और पूरा परिवार मेरी आओ भगत में लगा रहता है। मुझे कोई कमी नहीं होने देते और मुझे अपने आप से अलग भी नहीं होने देते। और दूसरी तरफ वह बेटियां हैं जिनके ऊपर मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन मेरी उन बेटियों को तो सिर्फ मेरे पैसों की ज़रूरत थी। भाई साहब, किसी ने सच ही कहा है, जहां एक तरफ लड़के अपने पिता से अपना हक मांगने से पीछे नहीं हटते और उन्हें अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही प्यार होता है, लेकिन वहीं आज मेरी लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें अपने माता पिता से कोई मतलब नहीं है, बल्कि अपने माता पिता की धन दौलत से ही प्यार है। लेकिन ऐसी लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी लड़कियां तो ऐसी ही हैं जिनको सिर्फ मेरे पैसों से ही प्यार है। और जहां हम लड़कों को गलत मानते हैं, बहू को दोष देते हैं, लेकिन वहीं बहू अपनी सास ससुर को बुढ़ापे में इतना ख्याल रखती है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। लेकिन ऐसी कौन सी लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माता पिता की सेवा करती है और अपने घर आती है, लेकिन बहुएं तो हमेशा ही अपने सास ससुर की सेवा करती हैं। यह बातें किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपने दोनों घरों के बच्चों को देखकर ही कह रहा हूँ, क्योंकि यह दोनों ही बातें अपने दोनों घरों में अच्छे से हुई हैं। हमारी बहू कितनी अच्छी हैं, कितनी संस्कारी हैं। आज के समय में बेटा और बेटी एक जैसे ही हो गए हैं। सभी अपना हिस्सा मांगने से पीछे नहीं रहते, चाहे वह हिस्सा बेटी मांगे या बेटा, और वह हिस्सा चाहे माँ बाप का करना हो या धन दौलत का, उसमें पीछे नहीं रहते। उनके बाद ईश्वरी प्रसाद जी अपने अंतिम समय तक अपने बड़े भाई के घर में ही रहते हैं, क्योंकि उनका भाई उन्हें वृद्ध आश्रम में जाने नहीं देता और ना ही उनके बेटे बहू जाने देते हैं। ईश्वरी प्रसाद जी खुशी खुशी उन्हें अपने पास ही रखते हैं। वह अपने चाचा जी का अपने पिता की तरह ही मान सम्मान करते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई दुख नहीं देते और उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने देते कि वह अपने घर में न होकर अपने भाई के घर में रह रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह अपने ही घर में अपने ही बच्चों के साथ रहते हैं। क्या आज के ज़माने में भी कोई भाई के बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ईश्वरी प्रसाद जी के भतीजे और बहू हैं? अगर हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बारे में आपकी क्या राय है? इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।